Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous paper 2019. तो बच्चों जैसे हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था, मैंने आपको पैसेज कराए थे दोनों फैक्चुअल और लिटरेरी पैसेज और बताया था हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस और उसमें जो मीनिंग वर्ड मीनिंग दे रहते हैं या अपोजिट दे रहते हैं कैसे आपको उसी में से फाइंड आउट करना है, राइट। फिर हमने सेक्शन बी करा था। सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन होता है। 8 मार्क्स का आपका लेटर होता है, एक फॉर्मल होता है और एक क्या होता है इनफॉर्मल लेटर। तो कल हमने जो है बच्चों फॉर्मल लेटर करा था और फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, जो हम कोई क्वेरी करते हैं या जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। दूसरे होते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर, जो हम रिलेटिव्स को लिखते हैं या अपनी फ्रेंड्स को लिखते हैं, उनको बोलते हैं हम इनफॉर्मल लेटर्स। तो दोनों टाइप के आते हैं। एक आता है इंटरनल चॉइस रहती है सेक्शन बी में, इधर आपको पहला या तो फॉर्मल करना होता है या इनफॉर्मल लेटर, वो आपकी इंटरनल चॉइस रहती है। तो कल मैंने आपको जो है फॉर्मल लेटर बताया था कैसे उसका फॉर्मेट होता है, कैसे हम क्वेश्चन में से ही जो है पुट करते हैं। आपको कुछ लर्न नहीं करना, खाली बॉडी ऑफ द लेटर में आपको जो है लिखना है। 3 स्टेप्स बताए थे, इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन, राइट। और उसी में से जो क्वेश्चन में से पुट करेंगे, तो अगर आपका जो है फॉर्मेट सही रहेगा, फॉर्मेट करेक्ट होगा, तो आपको जो है आधे मोर देन हाफ मार्क्स जो है मिल जाते हैं। सेकंड जो है आज मैं बताऊंगी हाउ टू राइट दैट, कैसे फॉर्मेट बनाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स का, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड सेक्शन सी में जैसे नॉन फाइनाइट्स आते हैं, कनेक्टर्स आते हैं और आपके मॉडल्स आते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस आते हैं। तो एक एक अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो सेपरेटली जो है हम ईच टॉपिक को जो है हम कोशिश करेंगे उसको आपको सेपरेटली जो है उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने जो है फॉर्मल लेटर करा था और उसमें मैंने आपको बताया था कोई जब आप एग्जाम में जाते हैं और लेटर आता है कोई, देखो आपके यहाँ पे 8 मार्क्स का लेटर है और इंटरनल चॉइस है, तो उसमें आप अंडरलाइन कर ले और फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बताया है, एक बार और रिवाइज करी हो। सबसे ऊपर आता है सेंडर्स एड्रेस आता है। सेंडर का एड्रेस जो है क्वेश्चन में लिखा रहता है, आपको वहीं से कॉपी करके उसमें लिखना है। जिस दिन आपका पेपर होगा वो वाली आपको डेट डालनी है, और कैसे डेट डालनी है, स्लैश से नहीं डालनी है और उसमें डॉट लगा के डेट नहीं डालनी है, प्रॉपर आपको वर्ड्स में जो है डेट लिखनी है, राइट। देन आपको क्या लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस भी क्वेश्चन में लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे म्यूनिसिपल ऑफिसर किसको हमने एड्रेस करना है, उसका जो है हमें एड्रेस लिखना होता है। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट मीन्स आपकी जो प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द लोकेलिटी, राइट, वहां पे इन योर लोकेलिटी नहीं लिखेंगे, इन द एरिया या इन द लोकेलिटी, राइट। और उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन मीन्स डियर सर, राइट, यस सर। और उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर आता है जिसमें मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए थे। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, देन राइट योर नेम, ओके। आज हम करेंगे यू आर रोहन एंड रेखा ऑफ वाटिका विहार हरिद्वार, राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अपने फादर को लेटर जो लिखना है, इनफॉर्मल लेटर है ये, पहला वाला फॉर्मल था कि तुम्हें जो है अपने फादर को लेटर लिखना है। किसको, रोहन और रेखा को। हमेशा जो है नाम जो है जो लिखा रहता है लेटर में वही लिखना है। कई बार देखा जाता है कि बच्चे जो है अपना नाम लिख देते हैं जल्दी जल्दी में, तो ये आप लोग ना भूलें, केयरफुली लिखें, क्योंकि इसमें जो है ऐसा नंबर कटने वाली बात नहीं होती है। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको वहीं से उसको कॉपी करना है और फॉर्मेट में डालना है, राइट। तो यहाँ पे भी बच्चों, यहाँ पे रोहन और रेखा का है, वाटिका विहार हरिद्वार, राइट ए लेटर टू योर फादर अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। आपको अपने पापा को लेटर लिखना है और अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे चल रही है वो आपको डिस्क्राइब करना है उनको, राइट। तो यहाँ पे जो है आपका एड्रेस कौन सा है, वाटिका विहार। वाटिका विहार में आप चाहे हॉस्टल में रहते हैं या रूम दे के रहते हैं, तो वहां पे जो है चाहे आप रूम नंबर डाल दें या हॉस्टल डाल दें, डीएवी हॉस्टल या जो भी आपका स्कूल का है हॉस्टल, वाटिका विहार। तो एड्रेस जो है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है, आपको लिखना है। अब जो हमारे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे,
जो कि किसमें दिया हुआ है, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद आपको डेट डालनी है, डेट कैसे वर्ब्स में डालनी है, और उसके बाद आपको लिखना है माय डियर पापा या माय डियर फादर, जो भी आप एडजस्ट कर रहे हैं, माय डियर पापा। और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है लेटर, राइट। हाउ आर यू, आई एम फाइन हियर एंड होप फॉर द होप सेम फॉर यू, राइट। yesterday I got your letter in which you asked। इस तरह से जो है आप उसको लेटर को लिखेंगे और उसमें जो है आप डिस्क्राइब करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आप जो है किस तरह से आपने जो है अपने आवर्स को डिवाइड करा है, 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करा है, और किस तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। या आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपकी प्री बोर्ड में कितने नंबर आए हैं और आपका गोल क्या है, व्हाट इज योर गोल, कि कितने % आप जो है उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में आए, और उसी हिसाब से जो है आप अपनी प्रिपरेशन करें। तो ये अभी मैं आपको उसमें बताऊंगी फॉर्मेट। तो पहला वाला ऑलरेडी वी हैव डन, क्लियर। तो ये हमने जो है कर लिया है, इसको अभी हम करेंगे। उसके बाद आता है बच्चों, राइट ए पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब 60 वर्ड्स में आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, और इसमें भी इंटरनल चॉइस है आपकी कि राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन। तीनों में से एक आपको लिखना है, और जो आपको सबसे अच्छा आता है उसको आप लिखें, राइट। तो यहाँ पे इंटरनल चॉइस है, तो कोई भी टॉपिक है, ज्यादा वर्ड्स नहीं है, 60 वर्ड्स है, इजीली लिखा जाता है। जैसे माय फेवरेट बुक है, तो पहले आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स जैसे आप लिखेंगे बुक्स आर बेस्ट, क्या है, कंपेनियन होते हैं, क्योंकि खाली समय में हम क्या आते हैं, अगर हमारे पास बुक्स होते हैं तो हम जो है टाइम पास भी कर सकते हैं, हम उसको रीड कर सकते हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं कि बुक्स आर आवर बेस्ट कंपेनियन इन एवरी वे, दे हेल्प इन डेकोरेटेड। अब हमारे जो विचार हैं उनको हम जो है वर्ड से जो है डेकोरेट कर सकते हैं, बुक में पढ़ सकते हैं। दे हेल्प इन डेकोरेटिंग आवर आइडियाज एंड डेवलप आवर माइंड। और फिर आप लिख सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ मैनी बुक्स, और जो आपकी फेवरेट बुक है उसको लिख के थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दें। तो इस तरह से जो है आप माय फेवरेट बुक है, या इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, या फ्लड सीन कोई आपके माइंड में है तो उसको लिख सकते हैं। तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि ज्यादा नहीं है इसमें, ओनली 60 वर्ड्स यू हैव टू राइट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन क्रिकेट मैच। अब आपको जो है क्रिकेट मैच के बारे में लिखना है। सारे बच्चे जो है देखते हैं क्रिकेट, मोस्ट ऑफ द बच्चों को जो है पसंद होता है कि क्रिकेट मैच देखना। तो यहाँ पे जैसे मैच शुरू होता है, पहले आप लिखेंगे कि मेरे को क्रिकेट मैच बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने ये जो है कोई भी जो है आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्रिकेट मैच, कि वहां पे टॉस किस टीम ने दिया, ए ने जीता, बी ने जीता, वन द टॉस, फिर क्या डिसाइड करा, बैट ने करा, ठीक है, डिसाइड टू बैट करा, कितने स्कोर करे और क्यों इतना एक्साइटेड था। तो ये जो हमें हिंट्स दे रखी है, इसी के बेसिस पे हमें लिखना है, राइट। ये नहीं कि रट के आए और लिख लिया, जो यहाँ पे हिंट्स दिए उसी को आपको जो है इंक्लूड करके जो है वहां पे लिखना है। तो अभी मैं बताऊंगी हाउ टू राइट, राइट। देन हमारा आता है सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में जो है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट गिवन इन द ब्रैकेट्स। अगर आपको याद होगा कि मैंने जो है ये टॉपिक पढ़ाया था आपको नॉन फाइनाइट्स कि क्या होते हैं नॉन फाइनाइट्स, राइट। तो वर्ब जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, अगर आपको याद होगा या आप जाके नोट्स देखें अपने, तो उसमें नॉन फाइनाइट्स मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था कि नॉन फाइनाइट्स जो होते हैं, वर्ब जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, एक होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये जो है हम टेंसेस में यूज करते हैं, क्योंकि ये जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होते हैं, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं दे डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होते। और जैसे अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, एक इन्फिनेटिव होते हैं, राइट, दूसरा होता है जिरंड, तीसरा होता है पार्टिसिपल, राइट। तो आज आप जाके इसको रिवाइज करें। अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं दोबारा इस टॉपिक को सेपरेटली जो है मैं पढ़ा दूंगी। सेक्शन सी को मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बच्चों क्या होता है कि सॉलिड नंबर मिलते हैं आप लोगों को। तो जो इन्फिनेटिव होते हैं उसमें हम, एक होता है इन्फिनेटिव विद टू और एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव।
सेकंड होता है जेरंड होता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आईएनजी का हम यूज करते हैं। और पार्टिसिपल होता है हमारा, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम V1 और आईएनजी को यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में हम V3 का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, और परफेक्ट में हम हैविंग और हैविंग बीन के साथ जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। तो ये आप लोग जो है रिवाइज करें, और अभी हम ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद देन आई विल टेल यू इन डिटेल नॉन फाइनेंस एक बार और आपको समझा देंगे, या कंबाइनिंग द सेंटेंसेस। और एक वन मोर क्वेश्चन इज हियर, जो है एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव एग्जाम में आएंगे, तो वो भी जो है, क्योंकि वो टॉपिक शायद मैंने पढ़ाया नहीं है, तो वो मैं डिटेल में आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पेपर उसके बाद उसको रिवाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट है, तो ये अकॉर्डिंग टू जो है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। वी सॉ ए बर्ड, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? टू सिंग आएगा या सिंगिंग आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? या सिंग्ड आएगा? तो यहाँ पे बच्चों आएगा वी सॉ ए बर्ड सिंगिंग। क्लियर? क्या आएगा यहाँ पे? सिंगिंग। यू आर टू यंग, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लाइंबिंग आएगा, या टू क्लाइंब आएगा, या क्लाइंब्ड आएगा? क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? यू आर टू यंग टू क्लाइंब। यहाँ टू इंफिनेटिव आएगा, इंफिनेटिव विथ टू। क्लियर? दूसरा है डैश इज माई हॉबी, यहाँ पे जिरंड। अब यहाँ पे जो है हम वर्ब को किसमें फॉर्म यूज कर रहे हैं? एज ए सब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? कुकिंग इज माई हॉबी। फोर्थ है आपका हैविंग डैश हिज होमवर्क ही रिटायर्ड टू बेड कंप्लीट। तो यहाँ पे हैविंग तो है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है यहाँ पे? परफेक्ट पार्टिसिपल है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो ये चीजें आप अपने माइंड में रख लें कि कैसे करके हमको यहाँ पे जो है नॉन फाइनाइट्स को यूज करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीटेड। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है 3 टाइप्स के होते हैं, और उसको मैंने फर्दर कैटेगराइज भी करा था, आपको बताया था कि कैसे डिवाइड करते हैं उनको, फर्दर डिवाइडेड। और ये जो है आप लोग रिवाइज करें, और फिर जो है एक बारी मैं और जो है इसको अलग से जो है टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगी। वी सॉ ए बर्ड, क्या आएगा यहाँ पे? सिंगिंग इन द गार्डन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट? यू आर टू क्लाइंब, तो यहाँ पे टू इंफिनिटिव का यूज किया है, टू क्लाइंब दिस ट्री। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा हमने यहाँ पे नॉन फाइनाइट यूज करा है। टू इंफिनिटिव यूज करा है, यहाँ पे जिरंड यूज करा है। हॉबी, कुकिंग इज माई हॉबी, क्योंकि यहाँ पे हमने कुकिंग जो है, कुक जो है यहाँ पे कुकिंग लिखा है, वर्ब है, और वर्ब क्या है हमारा? यहाँ पे जिरंड का काम कर रहा है, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट हमने यूज करा। हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हैविंग इट मीन्स यहाँ पे कौन सा नॉन फाइनाइट यूज हुआ है? परफेक्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हम वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? नेक्स्ट है आपका कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग कनेक्टर्स। अब सेंटेंस कनेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? राइट? सेंटेंस कनेक्टर्स और कंजक्शन दोनों जो है सेम होते हैं। कंजक्शन या कनेक्टर्स जो है इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अदर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, चाहे क्लॉजेज हो चाहे फ्रेजेज हो, उनको जो ज्वाइन करता है उनको बोलते हैं हम कनेक्टर्स। तो अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को दिए रहेंगे कनेक्टर्स, और उनकी हेल्प से जो है विद द हेल्प ऑफ दीज कनेक्टर्स आपको जो है दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। क्लियर? तो कनेक्टर्स क्या होते हैं? जो दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं,
उनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स। तो आप कंफ्यूज ना करें, अगर कनेक्टर्स लिखा है या कंजक्शन लिखा है तो बोथ आर सेम। दिस इज द विलेज आई वॉज बोर्न हियर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, दिस इज द विलेज आई वॉज बोर्न हियर। आपको वेयर यूज करके जो है इसको आपको कंप्लीट करना है। या दूसरा क्या है आपका, ही विल पास, ही हैज डन वेल बिकॉज। अब यहाँ पे आपको बिकॉज का यूज करना है। तो पहले हम जो है इसको कर लेते हैं, सेक्शन ए कर लेते हैं, क्लियर। और उसके बाद जो है इन सेंटेंसेस को मैं वहां पे लिख के आपको बताऊंगी। सेकेंड है वेयर डज शी लिव, कैन यू टेल मी, बिगिन विथ कैन यू। तो आपको यहाँ पे किससे यूज करना है, कैन यू से। तो बच्चे क्या करते हैं, कई बार मैंने कॉपी चेक करते समय देखा कि बच्चे क्या करते हैं, बिगिन विथ कैन यू। तो डोंट राइट बिगिन विथ, ओनली राइट कैन यू से आपको स्टार्ट करना है। और यहाँ पे किससे स्टार्ट करना है, आई नो, क्लियर। तो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बच्चे जो है नजरअंदाज कर देते हैं उनको और जो है लिखना शुरू कर देते हैं। तो इन बातों को जो है आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से जो है हमें इसको सॉल्व करना है एग्जाम में, क्योंकि इसमें सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। तो सेक्शन सी जो है मैं अभी नोटपैड में भी करवा दूंगी आपको, ठीक है। तो सेंटेंस कनेक्टर में है कि दिस इज द विलेज। तो सिंपल सा है, इसमें आपको क्या करना होता है, सेंटेंस कनेक्टर्स में फुल स्टॉप आपको हटाना है, कैपिटल लेटर आपको हटाना है, सिंपल वन सेंटेंस उसका बनाना है। तो यहाँ पे आएगा सिंपल सा, इट इज वेरी सिंपल, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, वेयर आई वॉज बोर्न। हियर नहीं आएगा, वहां पे जहां मैं पैदा हुआ था, आई वॉज बोर्न, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड, ही विल पास, ही हैज डन वेल। अब यहाँ पे बिकॉज क्यों की, हमें बिकॉज मीन्स क्यों की। तो इसका क्या होगा बच्चों, ही विल पास बिकॉज ही हैज डन वेल, क्योंकि उसने अच्छा किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही विल पास, तो आपको क्या यूज करना है, बिकॉज। तो अभी हम जो है नोटपैड में इसको मैं कराऊंगी आपको। नेक्स्ट इज ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जैसा डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको करना है। जैसे फर्स्ट क्या है आपका, वेयर डज शी लिव, कैन यू टेल मी, ठीक है। तो इसका क्या होगा बच्चों, वेयर डज शी लिव, कैन यू टेल मी, ठीक है। तो कैन यू से जो है आपको यूज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा, कैन यू टेल मी, यहां से आपको स्टार्ट करना है, कैन यू टेल मी वेयर डज शी लिव। सिंपल सा आपको इसको लिखना है, बट आपको ध्यान रखना कि कहां से जो है हमें सेंटेंस जो है बिगिन करना है, शुरू करना है। तो कैन यू टेल मी वेयर डज शी लिव। नेक्स्ट है, ही इज ए गुड पर्सन, आई नो, आई नो ही इज ए गुड पर्सन, फुल स्टॉप कैपिटल लेटर का आपको ध्यान में रखना है और इट इज वेरी सिंपल, राइट। नेक्स्ट है आपका, ये भी हमने करे हुए हैं, वर्ब की फॉर्म भरनी है आपको, कि आपको ये देखना है कि फर्स्ट फॉर्म भरना है या सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज करनी है। तो फिलिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। अब यहाँ पे क्या आएगा, द टीचर डैश द रूम। ध्यान से देखिए बच्चे, द क्लासरूम लाइक अ बिजी मार्केट। पूरी क्लास कैसे लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे टीचर जाता है तो क्या करते हैं, बहुत हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे वही है, द क्लासरूम डैश लाइक अ बिजी मार्केट, ऑल द स्टूडेंट्स टॉक टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, द टीचर लेफ्ट द रूम, कि टीचर ने लेफ्ट करा रूम को। तो यह क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या हुआ था क्लास में, द क्लासरूम बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट। तो कैसा हो गया था, बिजी मार्केट की तरह लग रहा था, इतना हल्ला हो रहा था, राइट। जैसे ही टीचर क्लास से गई, पास्ट टेंस, द क्लासरूम बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट, ऑल द स्टूडेंट्स, और जितने बच्चे थे क्या कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, ऑल द स्टूडेंट्स वर, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो हम प्लूरल यूज करेंगे, वर टॉकिंग टू ईच अदर, आपस में क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि टेंसेस हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस में हमने लिखना है।
तो अगर पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे हमने पास्ट कौन सी करी है यहाँ पे यूज, पास्ट इंडेफिनिट, राइट। यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट है और यहाँ पे कौन सा यूज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि बातें कर रहे थे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और प्लूरल है, दैट इज व्हाई वी यूज वर टॉकिंग, राइट। तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, द टीचर लेफ्ट द रूम, द क्लासरूम बिकेम लाइक अ बिजी मार्केट, क्लियर, ऑल द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग, ठीक है। द टीचर लेफ्ट, ये टीचर हैड लेफ्ट, जा चुकी थी भी कर सकते हैं तो वो था करेक्ट। द टीचर लेफ्ट द रूम बिकेम वर टॉकिंग, क्लियर। अब यहाँ पे मॉडल्स बने, अब मॉडल्स आपको पता है क्या होते हैं मॉडल्स, ठीक है। तो मॉडल्स कौन से होते हैं, कैन, कुड, शुड, शैल, विल, वुड, मे, माइट। मॉडल्स आपको पढ़ाए होंगे तो इतने जो है डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया ये टॉपिक तो इसको जो है अभी ये पेपर पहले सॉल्व कर लेते हैं, देन आई टेल यू इन डिटेल, ठीक है। तो मॉडल्स में हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट रन, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड। Do not eat this fruits. It might be poisonous. ये फल मत खाओ, ये कैसा हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है। तो ये जो है यहाँ पे मॉडल्स को जो है आपको यूज करना है, राइट। विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड। तो ईट जितने मॉडल्स हैं तो उसको अकॉर्डिंगली आपको जो है यहाँ पे यूज करना है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे, फ्रेजेस दे रखे, टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब इसमें आपको जो है सॉलिड नंबर मिलता है, सेक्शन सी जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं जो है आपको 10 इयर्स के जो है सेक्शन सी में जो है आपको कराऊंगी इसके बाद, राइट। तो यहाँ पे है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाना है और इनको जो है अरेंज करना है, राइट। तो फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल कि सबको पता है, द अर्ली, अप, ही, इन, गेट्स, मॉर्निंग। अब किसी भी सब्जेक्ट अगर कोई सेंटेंस पता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। अब पहले आप नंबर डाल दें, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे नंबर भी डाल के आप कर सकते हैं जिससे आपको इजी हो जाएगा। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग 7। अगर आपने नंबरिंग कर ली, देखो यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया आपका, वर्ब आ गया। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्लियर। तो इसको जो है आप इजीली बना सकते हैं। इज पॉलिसी द ऑनेस्टी बेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपल सा। तो ये सेक्शन सी जो है हमारा, इस तरह से आपको सेक्शन सी करना है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अब एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको क्या बातों का ध्यान रखना है, ये अभी मैं आपको एक बारी समझाऊंगी कि किस तरह से करते हैं। कभी भी अगर कोई एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय एक बात आप ध्यान रखें कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही हम यूज करते हैं, उसमें सेकंड फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होती है। कोई भी टेंस हो, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है आपको यूज करने होते हैं। दूसरे आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो वहां पे क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, क्लियर। जैसे यहाँ पे है वी लव आवर नेशन, अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है,
ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है तो आप जो है इजीली जो है उसको लिख सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, और बाय जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सिंपल सा आएगा इसमें, आवर नेशन इज लव्ड। अब यहाँ पे कुछ हमारे रूल्स होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह से उनको चेंज करते हैं। तो ये अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, राइट। तो आवर नेशन is loved, third form of the verb, by। अब we का क्या हो जाएगा बच्चों, us। तो आपने क्या देखा, जो यहाँ पे क्या था हमारा ऑब्जेक्ट था, वो पैसिव में क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया, और जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट बन गया। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज रिटन अ बुक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ बुक हैज बीन, अ बुक हैज बीन written by, जैसे मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी हमें यूज करनी है, by a she। और she किस में चेंज हो जाएगा, her में, राइट। तो इस तरह से आपको जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो जो यहाँ पे क्या होगा हमारा, एक्टिव में जो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, जो यहाँ सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आपको यूज करनी है, और कैसे यूज करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। ए बुक हैज बीन रिटन बाय हर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर जो मैंने बताया आपको। क्लियर। तो दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। क्या होगा इसका, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। आप लोग नोट भी करते रहें। अब यहां से फुल स्टॉप हटा देंगे आप, वेयर, कैपिटल लेटर नहीं आएगा, वेयर आई वॉज बोर्न, देन फुल स्टॉप। तो एक सेंटेंस बना दिया हमने इसको कंबाइंड करके, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न। क्लियर। Join the following pairs of sentences as directed. Where does she live? Where does she live? Can you tell me? अब इसको कैसे लिखना है आपको? Can you tell me? यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो can you tell me का सेकेंड, he will pass, he has done well, right? तो इसका क्या होगा बच्चों? He has done well. तो he will pass because he has done well. He will pass क्योंकि, बिकॉज, कैपिटल लेटर नहीं लिखना है, फुल स्टॉप हटाना है। ही हैज डन, स्मॉल लेटर में आ जाएगा, ही हैज डन वेल, फुल स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट है, वेयर डज शी लिव? कैन यू टेल मी? कुछ नहीं करना है आपको, इट इज वेरी सिंपल, सॉलिड नंबर मिलते हैं बच्चों, तो ध्यान से करें इसको। कैन यू टेल मी वेयर डज शी लिव? कैन यू टेल मी वेयर डज शी लिव? सिंपल सा लिखना है। नेक्स्ट, I know he is a good boy.
इज ए गुड पर्सन। बस आपको यहाँ देखना है कि कहाँ से इसको स्टार्ट करना है आपको। क्लियर? तो नोट डाउन करें आप। तो सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नॉन फाइनेट्स मैंने बताया है, आप लोग नोट करते रहें कि फर्स्ट वन इज सिंगिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे हम। वी सॉ अ बर्ड। नॉन फाइनाइट्स मैंने अभी आपको बताया कि क्या होते हैं नॉन फाइनाइट्स, जो टेंस और उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। जिरंड भी होता है उसमें, इन्फिनेटिव विद टू, बेन इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल, राइट। तो सिंगिंग, टू क्लाइंब इन्फिनेटिव है, कुकिंग जिरंड है, हैविंग कंप्लीटेड परफेक्ट है, पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल है जिसमें हम हैविंग और के साथ क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। तो प्लीज नोट डाउन, आप लोग जो है इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ। ये पूरा सेक्शन सी है, सॉलिड नंबर मिलते हैं, इसलिए जो है बच्चों इसको ध्यान से करना, कुछ नहीं करना है आपको, फुल स्टॉप इनका ध्यान रखना है। दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, राइट। ही विल पास, ही हैज डन वेल। अब आपको बिकॉज यूज करना है, कंबाइन करना है, कनेक्टर्स को यूज करना है और एक सेंटेंस को बनाना है। दैट इज वाई डोंट यूज कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप बिटवीन दिस टू सेंटेंसेस व्हेन यू कंबाइन या ज्वाइन करते हैं, तो नहीं लगाना है आपको। ही विल पास बिकॉज ही हैज डन वेल। अब यहाँ पे जैसे डायरेक्शन दिया है कि कैन यू से आपको स्टार्ट करना है, तो कैन यू टेल मी वेयर डज शी लिव। नेक्स्ट इज बिगिन विथ आई नो। आई नो ही इज अ गुड पर्सन। क्लियर? सिमिलरली आपको जो है टेंसेस कराए हैं, अच्छी तरीके से कराए हैं। तो यहाँ पे देखना है आपको कि जब टीचर गई तो क्या था, क्लासरूम कैसा था, बिजी मार्केट बना हुआ था। तो आप देखिए कौन सा टेंस यूज हो रहा है, टीचर गई। तो जब टीचर गई तो कैसा था, क्लासरूम बिजी मार्केट था, तो पास्ट टेंस चल रहा, पास्ट इंडेफिनिट, लेफ्ट, बिकेम। और बच्चे क्या कर रहे थे, ऑल द स्टूडेंट वर टॉकिंग, बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, टीचर लेफ्ट द रूम, टीचर रूम से गई। द क्लासरूम ऐसा हो गया था, बिजी मार्केट की तरह था। सारे बच्चे क्या कर रहे थे, दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट है आपको मॉडल्स को यूज करना है। ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल्स। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा मॉडल्स क्या होते हैं, राइट। कैन, कुड, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। तो ये जो है आपको यूज करने हैं। और अगर किसी भी टॉपिक में जो है आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं, राइट। तो कैन, कुड, शैल, शुड इस तरह से यूज करना है। तो ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज करते हैं। ही वॉज सो ओल्ड, इसके भी रूल्स हैं, आई थिंक आप लोगों को पढ़ाया होगा मैंने मॉडल्स। तो ही वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट रन। डू नॉट ईट दिस फ्रूट, इट माइट बी पॉइजनस। नोट करते रहे आप लोग। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीजें पता होनी चाहिए, उससे जो है आपको बहुत इजी रहता है किसी भी सेंटेंस को जो है अरेंज, वर्ड्स को अरेंज करने में या मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में। क्लियर? तो इसके लिए जो है आप लोग जो है अगर आपको आता है तो इट्स गुड कि सब्जेक्ट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे इसमें हम डिटरमिनर यूज करते हैं, एडजेक्टिव करते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज करते हैं, प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये चीजें जो है आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में क्या चीजें यूज करनी है, हमने कौन से वर्ड्स को हमें लास्ट में रखना है सेंटेंस के और कौन से वर्ड्स को हमें पहले रखना है। अगर मान लो प्रेडिकेट के आप जो है छांट लेते हैं वर्ड्स को, जैसे वर्ब को छांट लिया तो वर्ब से जो है हमारा प्रेडिकेट जो है शुरू हो जाता है और वर्ब से पहले का पार्ट जो होता है सेंटेंस में क्या कहलाता है, आपका सब्जेक्ट। क्लियर? तो कोई भी अगर हम जो है सब्जेक्ट जो है यूज करते हैं तो उसमें हम डिटरमिनर यूज करते हैं। डिटरमिनर आप लोगों को मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था आर्टिकल्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं और क्वांटिफायर्स होते हैं। क्लियर? तो वो सारे जो है सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ही गेट्स अप अर्ली in the morning.
full stop. Next is honesty is the, देखो यहाँ पे वर्ड्स लगा है, honesty is the best policy. क्लियर? तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की हेल्प लेंगे तो और भी इजी हो जाएगा आपको टू अरेंज द वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। क्लियर? ट्रांसफर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करती हैं, और जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बन जाता है बच्चों? ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो वहां पे ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। और हम बाय का यूज करते हैं एंड यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे यहाँ पे मैंने अभी कराया वी लव आवर नेशन, तो दिस इज योर सब्जेक्ट और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? पहले आ गया हमारा आवर नेशन। अब इज लव्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय वी का क्या हो जाएगा? अस। सिमिलरली यहाँ पे भी दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाता है। तो अब बुक हैज बीन रिटन, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये बुक हैज बीन रिटन, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे हमें यूज करने हैं, तो हैज के साथ हम क्या यूज करेंगे? बीन का यूज करेंगे। एंड ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? तो हैज रिटन किस में चेंज हो जाएगा? हैज बीन रिटन। शी किस में चेंज हो जाएगा? हर में। तो अ बुक हैज बीन रिटन बाय हर। क्लियर? तो आई होप आप लोगों की ये जो है सेक्शन सी जो है आपका जो है क्लियर हो गया होगा। अभी मैं जो है अलग अलग से जो है टॉपिक आपको कराऊंगी। जैसे यहाँ पे एक्टिव पैसिव मैंने शायद नहीं कराया आपको, तो ये मैं जो है आपको कराऊंगी। अभी इसको पेपर को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर? तो जैसे हम यहाँ पे एक्टिव पैसिव में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 4 ऐसे टेंसेस होते हैं। अगर कोई सेंटेंस आपका इन 4 टेंसेस में आएगा तो आपको जो है कोई चेंज नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। अगर एक्टिव पैसिव अगर एक्टिव जो है वॉइस में अगर कोई भी सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट में होता है तो कोई चेंज नहीं आता है, कोई पैसिव वॉइस नहीं बनाना है आपको। या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो हमको जो है खाली 8 टेंसेस में जो है एक्टिव से, क्योंकि एक्टिव जो है हमारे 12 टेंसेस में होते हैं, बट जो पैसिव होते हैं वो किस में होते हैं? 8 टेंसेस में होते हैं। क्लियर? तो इस बात का ध्यान में रखना कि अगर कोई भी एक्टिव सेंटेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है, तो आपको कोई भी उसमें चेंज नहीं करना है। अदरवाइज कौन कौन से चेंज करने हैं? जैसे अभी मैंने बताया सब्जेक्ट जो है वहां पे ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वहां पे सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है? अगर सब्जेक्ट जो है आई वी ही शी दे होता है तो किस तरह से उसको चेंज करना है? आई किसको में चेंज हो जाता है? वी में चेंज। अब एड्रेस आपको वही लिखना है, वाटिका विहार हरिद्वार। ठीक है, कोई कॉमा नहीं लिखना है, मैंने जैसे कल बताया था। उसके बाद आपको डेट डालनी है, जैसे आज हमारी है क्लियर? अब डेट डालने के बाद लिखना है आपको सैल्यूटेशन माय डियर पापा, ऐसे सिंपल सा जो है आप लिख सकते हैं। आई एम फाइन हियर, एंड होप
same for you. क्लियर? तो इस तरह से जो है आपको लेटर लिखना है और इसमें जो है फिर आप इसमें सेम फॉर यू और यहाँ पे लिख सकते हैं आप यस्टरडे आई गॉट योर लेटर. थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग बता रही हूँ फिर आप अपने आप लिखेंगे यस्टरडे आई गॉट योर लेटर in which you asked about, बस फिर आप लिख देंगे about my board examination preparation. फिर आप बताएंगे इसमें कंटिन्यू है ये और फिर आप इसमें बताएंगे कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करी है, कितने आवर्स आप पढ़ते हैं, किस तरह से आपने डिवाइड करा है उसको. ठीक है, तो आप लिखेंगे फिर आई एम हैप्पी टू टेल यू अबाउट माय प्रिपरेशन. ठीक है, और माय प्रिपरेशन आर गोइंग वेरी वेल. आई हैव डिवाइडेड मतलब जो है आई हैव रिवाइज होल चैप्टर्स, होल सिलेबस वंस और ट्वाइस, जितनी बारी आपने रिवाइज करा है. और फिर उसमें बताएंगे कि आपको अपने प्री जो है बोर्ड में आई गॉट 92%. भाई माय गोल, मेरा गोल कितना है 95 प्लस लाने का है, इसलिए मैं और मेहनत कर रहा हूँ. इस तरह से लिख के आप जो है लास्ट में जो है उनको लिखेंगे कि yours लविंगली. राइट, लास्ट में आप लिखेंगे, ये पूरा लेटर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे yours लविंगली. लविंगली किसका नाम लिखेंगे? जो वहाँ पे बुक में क्वेश्चन में लिखा है. क्लियर? और लास्ट में आप ये भी बोल सकते हैं आई विल वर्क हार्ड टू गेट माई नेम रिटन इन मैरिट लिस्ट. मैरिट लिस्ट में लाना चाहता हूँ एंड डोंट, और फिर इस तरह से आप जो है उसको क्लोज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. तो बच्चों आज हमने सेक्शन ए बी सी 3 जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं और किस तरह से उसको सॉल्व करना है ये मैंने आपको बताया है. और फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी टॉपिक में होगी तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं. कल जो है हम सेक्शन डी करेंगे जो लिटरेचर का है, जिसमें प्रोज, पोएट्री और जो है सप्लीमेंट्री बुक जो है हमारी उसको हम कवर करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.